सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ विराम चिन्ह। प्रस्तुत पाठ 15 विराम चिन्ह का यह लेसन अध्याय जो रिवीजन के रूप में प्रस्तुत है, उसे पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब पढ़ें आज पुनः विराम चिन्ह और जाने हम विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। पढ़ते या लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ते या लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। हम कभी कभी ऐसा करते हैं, पढ़ते जाते हैं। अगर बीच में हम कोई चिन्हों का प्रयोग न करें तो उसका कोई भाव, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम बीच बीच में जब चिन्हों का प्रयोग करेंगे तब उसका अर्थ, उसका भाव जरूर प्रकट होगा। जैसे कह सकते हैं, श्याम रुको मत चाहो, तो श्याम रुको मत चाहो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। वही दूसरे पंक्ति में क्या है? श्याम रुको मत जाओ, श्याम रुको मत जाओ। रुको के बाद हम जैसे ही विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा श्याम को रुकने के लिए बात कही जा रही है। और वही अगला यानी तीसरे पंक्ति में हम प्रयोग करें, जैसे श्याम रुको मत जाओ, यानी आपने देखा कि यहाँ रुको मत जाने के लिए कहा। तो ये रहा विराम चिन्ह का उपयोग, जिसके माध्यम से हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और अर्थ को प्रकट करते हैं। तो हिंदी में कुछ विराम चिन्हों के प्रयोग दे गए हैं, जिसके विषय में हम पढ़ भी चुके हैं और पुनः पढ़ें। पहला है पूर्ण विराम। पहला है पूर्ण विराम, जिसको हम कैसे, किस चिन्ह में प्रयोग करते हैं? ऐसे। दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम ऐसे छोटे रूप में करते हैं। उसके बाद है अर्ध विराम। तीसरा है अर्ध विराम। ये तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कैसे करते हैं? आइए हम लोग देखें अर्ध विराम का प्रयोग। अर्ध विराम का प्रयोग हम इसको इस रूप में करते हैं। उसके बाद अगला है आपका, जिसको अगला है अर्ध विराम के बाद आपका चौथा क्या है आपका? अर्ध विराम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद
उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसको इस रूप में कहते हैं। छठा है आपका उद्धरण चिन्ह को हम कैसे करते हैं आप जाने, इसको ऐसे या इसको दो रूपों में करते हैं या इसको इस रूप में भी करते हैं। उसके बाद आपका है छठा कोष्टक, कोष्टक, इसको हम कोष्टक को छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, मझोला कोष्टक, कोष्टक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कोष्टक में छोटा, उसके बाद मझोला, उसके बाद आपका बड़ा कोष्टक का प्रयोग होता है। उसके बाद सेवंथ है आपका निर्देशक चिन्ह, निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक के चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, निर्देश ऐसे इस रूप में हम करते हैं। उसके बाद आपका आठवां है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसका प्रयोग हम इससे निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद नौवां है आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद आपका दसवां है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद विग्रहवा है आपका संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ऐसे। उसके बाद ग्यारहवां यानी 12वां है त्रुटिपूरक हंसपद चिन्ह, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हंसपद का प्रयोग हम कैसे करते हैं देखें, इसको इस में करते हैं। तो ये 12 तरह के जो है हमारा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हम भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। फिर देखें ये किसको अब एक एक को हम आपको विस्तार रूप में बताते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग हम क्या करते हैं, वाक्य के पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। केवल इसका प्रयोग विस्मयाद बोधक एवं प्रश्नवाचक शब्दों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे
मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता है के बाद में हम पूर्णविराम का प्रयोग लगाएंगे। अब आप पढ़ेंगे अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सामान्य से अधिक बड़े वाक्यों को एक साथ खत्म करने के लिए उसे दो भागों में लिखना पड़ता है। उन दो वाक्यों में जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहीं अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हम तारीख लिखते समय किसी विशेष व्यक्ति नाम आदि को संबोधित करने के लिए एक जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा, पावनी और गीता सहेलियाँ। सीमा, पावनी और गीता सहेलियाँ हैं, तो उसमें हम इस अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम क्या है, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल आ जाएगा, तुम कल की बात करना। वह कल आ जाएगा के बाद जो है हम आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, कल ही बात करना। उसके बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, प्रश्नात्मक प्रश्नार्थक प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर अर्धविराम को आप ऐसे लिखेंगे, अर्धविराम। अब आपको हम बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जब हम किसी के द्वारा कहे हुए वचनों को ज्यों का त्यों ही लिखते हैं वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कोष्टक। कोष्टक में क्या होता है, वाक्य में किसी कठिन शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए तथा क्रमबोध व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताएंगे निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने, वार्तालाप में बोलने वाले व्यक्ति के आगे तथा उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे सीता ने कहा, राम ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, तो वहाँ पर इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है। योजक चिन्ह वाक्यों में तुलना करने तथा दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का स्वभाव चंद्रमा सा शीतल है, स्वभाव चंद्रमा सा, तो चंद्रमा के बीच यानी चंद्रमा सा जो लिखा गया है उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी विषय को क्रम से अगली पंक्ति में लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त
करने से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वाक्य के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। तो भेद होते हैं तो वहां पर आपको इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां पर यह चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? वाक्य में भाव, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा व संबोधन के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, आज मौसम बहुत अच्छा है। वाह, आज मौसम बहुत अच्छा। तो वाह के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह जिसे लाघव चिन्ह में करते हैं। जैसे हम कोई भी किसी विशेष नाम, व्यवसाय, शिक्षा आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बीए, डॉक्टर, इससे डॉक्टर हम लिख रहे हैं तो ऐसे डा बना करके सुनना लिख देंगे तो डॉक्टर हो जाएगा। ये पूरा हम डॉक्टर पढ़ सकते हैं। जैसे बीए को लिखने के लिए हम बैचलर ऑफ आर्ट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम जो ये चिन्ह है तो यहाँ पर ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ेंगे हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह को हम त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में लिखते से छूट जाता है और उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिखा जाए तो ऐसे में उस शब्द की ओर संकेत करने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, लिखना है, कोई छूट गया, तो यहाँ पर हंसपद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर यहाँ पर लिख देंगे तो यह चिन्ह हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा 12 जो विराम चिन्ह का प्रयोग है, जिसको मैंने आप सभी को यहाँ बताया। अब हम आपको इस पाठ के जो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसके विषय में बताऊंगा। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो उत्तर है पढ़ते या लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं या उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है अल्प विराम के विभिन्न प्रयोग लिखिए। तो अल्प विराम के विभिन्न प्रयोग हैं सामान्य से अधिक बड़े वाक्यों को एक साथ खत्म करने के लिए उसे 2 भागों में लिखना पड़ता है। उन 2 वाक्यों में जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उत्तर है इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग समाचार पत्र लेखक का नाम, पुस्तक की कहानी, व्यक्ति आदि के नाम लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निर्देशक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह का प्रयोग बताइए। तो उत्तर होगा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विवरण देने, वार्तालाप में बोलने वाले व्यक्ति के आगे तथा उदाहरण देने के लिए किया जाता है, जबकि लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष नाम, व्यवसाय, शिक्षा आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। ये रहा प्रश्न उत्तर। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे बाहर देखो कौन खड़ा है। देखो में क्या है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। देखो, उसके बाद कौन खड़ा है?
के बाद मैंने लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला है वह कल नहीं आएगा, तो लास्ट में आप इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मास्टर जी ने कहा, फिर आप इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाँ बोलो बेटा में फिर आपका एक पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जिसकी लाठी उसके भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस को इन्वर्टेड यानी उदाहरण चिन्ह में करेंगे। उसके बाद बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। बहुत के बीच में आप नियोजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद धन्यवाद के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं घर चलूँ के बाद आपको इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा कोई प्रश्न दूसरा। अब तीसरा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कोष्टक में ये तीसरा विकल्प सही होगा जो छोटे कोष्टक के रूप में है। और ख उद्धरण चिन्ह में दूसरा विकल्प सही होगा जो इस रूप में विकल्प है। और ग पूर्ण विराम का दूसरा विकल्प सही है जो इस रूप में लिखा गया है। और घ योजक चिन्ह में पहला विकल्प सही है जो इस रूप में दिया गया है। पांचवा अल्प विराम में दूसरा विकल्प सही है जो इस रूप में दिया गया है। इस प्रकार इस पाठ का संक्षिप्त जानकारी मैंने आप सभी को दिया और इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को मैंने संक्षिप्त रूप में बताया। आपने इसे पढ़ा। उम्मीद है आप इस पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।